Assalamu alaikum students. I hope you will find. Today we are going to discuss about the environmental chemistry. Environmental chemistry. First we check the environment. Environment जो है वो क्या होता है हमारे पास, जो हमारा सराउंडिंग मीडियम होता है वो हमारा environment कहलाता है. लाइक सराउंडिंग मीडियम के अंदर हमारे पास जो है वो जियोलॉजिकली, बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल एंड फिजिक्स के जो है वो चीज़ें होती है. लाइक हमारे पास एयर है, वाटर है, सॉइल है, दीज आर थिंग्स. तो सबसे पहले एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ केमिकल्स है. इसमें हम केमिकल्स को स्टडी करते हैं और बायोकेमिकल्स को करते हैं. किसके अंदर? इन नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर. नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल, ये हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है. ठीक है, ये हमारी सराउंडिंग है. एयर होती है हमारे सराउंडिंग के अंदर. हमारे इर्द गिर्द वाटर होता है, यानी कि जो रिवर, लेक्स, स्ट्रीम, पोन्स वगैरह आते हैं वो हमारे पास वाटर बॉडीज है. फिर सॉइल आती है, ठीक है, जो अर्थ सरफेस हमारी. जो हमारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है वो मल्टीपल डिसिप्लिनरी है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन जो है वो इसमें ऐड होते हैं, फील्ड्स ऐड होते हैं. लाइक एनवायरमेंटल साइंस सच एज जियोलॉजिकल, जो जमीन के बारे में होता है, जो हमारी अर्थ है उसकी स्टडी है, उसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है. बायोलॉजिकल है, लिविंग थिंग्स के जो है रिलेटेड होती है. इकोलॉजिकल जो हमारा इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट स्पीशीज होती है, कम्युनिटीज होती है, पॉपुलेशन होती है. ठीक है, तो उनको हम कंबाइन में स्टडी करते हैं, यानी कि उनका इंटरेक्शन देखते हैं लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. तो वो वाला इकोलॉजी आती है. और फिजिकल जो है वो फिजिक्स जो है, फिजिक्स के अंदर हम लोग जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं. लाइक वुड है, ठीक है, मेटल्स, इसके अलावा जो अदर थिंग्स आती है वो हमारे पास फिजिक्स के अंदर है. नॉन लिविंग थिंग्स जो चीज़ें होती हैं, टेबल, चेयर वगैरह, एनवायरनमेंट, वाटर है, सॉइल है, एयर है, वो वाली चीज़ें फिजिक्स में काउंट हो जाती हैं. आगे इसकी एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन के अंदर हम जो देखते हैं वो इम्पैक्ट असरात को कहते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर, कि ह्यूमन के ऊपर इसके क्या असरात हो रहे थे इन्वायरमेंट के, जो है इन्वायरमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज और इन्वायरमेंट. लाइक हम इंडस्ट्रीज इंसर्ट करते हैं. इंडस्ट्रीज के अंदर से आपको पता है कि बहुत सारी गैसेस जो है वो रिलीज हो रही होती है. उसके जरिए बहुत सारी डिसीज काज होती है, लाइक डेंड्रफ वगैरह. ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी हो रहे होते हैं. तो इस तरीके से कुछ हैजर्ड केमिकल भी जो है रिलीज हो रहे थे, जो सम टाइप ऑफ ह्यूमन, लाइक अस्थमा जो डिसीज होती है उसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो असर कर सकता है उनके लिए. ठीक है, इफेक्ट हो सकता है उनके ऊपर. फिर इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं. एनवायरनमेंट की इम्प्रूवमेंट के डिसिप्लिन को देखा जाता है. ठीक है, कि ये इन्वायरमेंट है, इसमें ये गैसेज रिलीज हो रही है, इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, यानी कि इसके अंदर हम लोग कैसे जो है बेहतरी ले गए अपने एनवायरनमेंट के अंदर, गैसेज को कैसे हम कम कर सकते हैं. लाइक आजकल जो है, लाइक ट्रेन्स पहले जो थी वो हमारी फ्यूल्स के ऊपर रन हो रही होती थी. आजकल जो हमने इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो भी डिस्कवर की है. ठीक है, इन्वेंशन हो चुकी है. और इसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक्स इन्वेंट हो चुकी है. इस वजह से कि ये ग्रीन केमिस्ट्री के जरिए, ताकि हम लोग जो है वो इन्वायरमेंट के जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है, पेट्रोल वगैरह, जिससे हैजर्ड गैसेज रिलीज होती है, उसको कम किया जा सके. उनके जो है ह्यूमन के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर हो रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडी के ऊपर डैमेजिंग हो रही होती है, उसको हम लोग जो है वो इम्प्रूव कर सके. तो इसके लिए ये एप्लीकेशन है हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की. ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इसका जो है वो विजुअलाइज भी कर लेते हैं इसको पिक्चर्स के जरिए. ठीक है, यहाँ पे हम लोग पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो हमारी ब्रांच थी जिसके के साथ हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री रिलेट करती है, इकोलॉजी है. इकोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट स्पीशीज का जो रिलेशन होता है, यानी कि लिविंग थिंग्स का विद नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो है वो रिलेशन होता है, उनको हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं. लाइक यहाँ पे ह्यूमन है, ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, रिप्टाइल्स हैं, इसके अलावा प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स, ये सारे क्या है हमारे पास लिविंग थिंग्स है. अब इनको हमने स्टडी करना है. यहाँ पे माइक्रोस्कोप एक नॉन लिविंग थिंग सब्सटेंस है. सन है, ये भी नॉन लिविंग थिंग सब्सटेंस है. अर्थ है, ये भी हमारी नॉन लिविंग सब्सटेंस है. इसके बाद वाटर है, ये भी नॉन लिविंग थिंग सब्सटेंस है. इनके साथ इंटरेक्शन क्या होती है, इनके ऊपर क्या असर है, कौन सी चीज किसको रिक्वायर होती है. जैसे आपको पता है कि ह्यूमन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस तरीके से इनके जो है वो स्टडी को भी इसी में डिस्कस किया जाता है. तो ये हमारे पास जो है, ठीक है, ये हम इकोलॉजी के अंदर से स्टडी करते हैं. अब हमारा है नेक्स्ट ब्रांच जो बायोलॉजी है. बायोलॉजी जो है वो बायो मीन लाइफ होता है. ठीक है, तो इसमें हम लोग और यानी कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ रहे हैं. तो लॉजी मीन होता है
लोगों से ड्राइव है, जिसका मतलब थिंकिंग करना, मतलब कि लाइफ के बारे में थिंकिंग होती है कि लाइफ कैसे जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। लाइक ये ह्यूमन जो है बॉडी को दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें हार्ट है, फिर जो है वो ब्रेन है, तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं इनके, ठीक है। लंग्स हैं, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो है ह्यूमन स्केलेटन है, इसमें जो हमारी आर्टरीज, वेन्स, और यहाँ पे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और लीवर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास कहाँ पे स्टडी होती है, ये बायोलॉजी के अंदर स्टडी होती है। अब इसके अलावा कुछ ज़रूरी नहीं बायोलॉजिकल में ह्यूमन ही स्टडी हो, लाइफ को करना है। लाइफ हमारी प्लांट्स के अंदर भी होती है, लाइक प्लांट्स के अंदर जो एनिमल्स के अंदर होती है, एनिमल्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा प्लांट्स को स्टडी किया जाता है, इसके अलावा छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी इसमें स्टडी किए जाते हैं। फिर ये ग्रास वगैरह, ठीक है, ये डीएनए जो कि एवरी लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट होता है, यानी कि डीएनए हर किसी के अंदर जो है वो मौजूद होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये हमारे पास है बायोलॉजी। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास जियोलॉजी है। जियोलॉजी के अंदर हम जियो को पढ़ते हैं, जमीन के बारे में स्टडी होती है। लाइक फोसिल फ्यूल्स जो है, जैसे डायनासोर वगैरह जो हमारे पहले ईयर्स को 1000 ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, अब नहीं करते, तो उनकी जो है प्रेजेंस से क्या हुआ है वहां से, यानी कि ये जो हम क्रूड ऑयल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल वगैरह, पेट्रोलियम यूज कर रहे होते हैं, तो ये इनकी बोन्स के जरिए बनना होता है, इनकी डिकम्पोजिशन से बनना होता है। प्लांट्स की डिकम्पोजिशन से कोयला बनना होता है, जो हम कोयला यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ एनिमल्स है तो ये दिखाई गई, तो ये अर्थ के अंदर है, इनके बारे में जो स्टडी होती है वो हमारी जियोलॉजिकल के अंदर आती है, ठीक है। इसके अलावा हमारी अर्थक्वेक वगैरह, इस तरह की चीजें जो अर्थ के अंदर है, मिनरल्स वगैरह, वो सारा कुछ रिलेट करता है, वो जियोलॉजिकल में आता है। फिजिक्स के अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं। लाइक यहाँ पे आपको टेलीफोन दिखाया गया है, यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक है। इस तरीके से चीजें, ये कुछ केमिकल इक्वेशंस होती है जो डिस्कस की जाती है, ठीक है। रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग मॉडल है, मास स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीजें, हम टेम्परेचर है, थर्मिस्टर्स है, तो ये सारी चीजें जो है वो स्टडी की जाती है। लाइक एप्पल जो आइंस्टाइन न्यूटन ने जो है वो डिस्कवर किया था ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग फिर एटम का कॉन्सेप्ट भी आता है इसके अंदर, कि मूवमेंट कैसे होती है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, तो वो भी इसके अंदर हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं। टाइम पीरियड वगैरह मेजर करना होता है, चीज़ों को ठीक है एनालाइज करना है। यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करते हैं, यहाँ पे बैटरी वगैरह, वोल्टेज वगैरह, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो ये सारा कुछ फिजिक्स के अंदर रिलेट है। तो ये हमारे साथ जो है ये सारे फील्ड जो है वो हमारे साथ कहाँ पर कोरिलेट करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी के बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।